हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टार कॉइन कलेक्शन में। मैं आज फिर आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो सिक्कों के बारे में जिसे आप संग्रह कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और ये दोनों सिक्के आज की डेट में बहुत क्या कहते हैं प्रचलन में हैं। ये सर चढ़ के बिल्कुल लोगों के बोल रहा है और लोग इसका बढ़िया फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो सेलर हैं अच्छा खासा दाम भी इस पे रख के मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा बुक के रेफरेंस से कि भाई बुक के पीछे मैंने पिछली वीडियो भी बनाया था ना बुक के ऊपर कि आखिर क्यों इस बुक को इस मार्केट में ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है। क्या कारण है जो बुक को इस मार्केट में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि बुक के रेफरेंस से ये मार्केट चलती है तो बुक के हिसाब से ही चले, और यदि बुक के रेफरेंस से नहीं चलती है मार्केट तो बुक का मार्केट में कोई लेना देना नहीं है। क्या सही है ना दोस्तों? यदि बुक के हिसाब से नहीं है मार्केट तो बुक का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों हम बुक के ऊपर 1,000 रुपये 1,200 रुपये खर्च करेंगे? और यदि हम 1,000 1,200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो मार्केट बुक के हिसाब से ही चलनी चाहिए। और ये जो भी चला रहे हैं गलत तरीके से चला रहे हैं मार्केट को। क्योंकि एक कॉइन का दाम, मैं फिर से वही पिछली वीडियो में जो मैं बताया था दोस्तों, थीम है अपना। मैं आज दो सिक्के के बारे में ही बताऊंगा। पहला सिक्का अपना ये है दोस्तों, ठीक है। ये ठीक है 16 ईयर्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता। ठीक है दोस्तों, ये 1952 से 1912 यानी कि 60 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ये सिक्के छापे गए थे कोलकाता टकसाल के ऊपर। ठीक है भाइयों, ये देखिए ये चारों मिनटों से बना था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, यहाँ पे यूएनसी कंडीशन में 30-30 रुपया दिखाया गया है। ठीक है भाइयों, मुंबई और कलकत्ता का। और वहीं हैदराबाद 100 रुपया दिखाया गया है और नोएडा 30 रुपया दिखाया गया है। और आप ये देख सकते हैं रेयरिटी इसकी कितनी है। कोलकाता मुंबई की कॉमन है और हैदराबाद की दोस्तों 100 रुपीज़ है और नोएडा की 30 रुपये है। तो ये तो थी पिछली साल की बात, यानी कि 2022 और 23 के बुक के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ। ये उन्हीं सर की बुक है जिसके हिसाब से मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग सिक्के बेचे जाते हैं, मगर ख़रीदने वाले नहीं लेते इस रेट से। ठीक है भाइयों, जिस रेट से बेचा जाता है उस रेट से ख़रीदा नहीं जाता है, क्योंकि मुनाफा भी लेना है तो अपने को परसेंटेज कुछ कम हो जाता है। ठीक है, तो वो तो चलिए बिजनेस का मैटर है, मगर जब मुनाफा कमाना हो तो इस तरह से मुनाफा लोग कमाएं कि आटे में नमक होना चाहिए, दूसरे का बजट देखकर ही करना चाहिए। तो ये तो हो गया भाइयों 2022 और 23 का। तो हम 2022 और 23 को जिस तरह से बुक में छापा गया है, और ये है वो कॉइन दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, टकसाल जो है ये हैदराबाद मिंट का है भाइयों। और 2022 और 23 की बुक में इसे आप देख पा रहे होंगे 100 रुपीज़ दिखाया गया है इस बुक के रेफरेंस से। बट 2023 और 24 में जो छापा गया है, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि रियल में ऐसा क्यों हो रहा है इस फील्ड में। तो मैं दिखाऊंगा आपको दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये है वो सिक्का जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाइयों, कोलकाता टकसाल। ठीक है, और रियलिटी देख लीजिए इसकी भी, हैदराबाद नोएडा की 500 रुपये और नोएडा 100 रुपीज़। ठीक है, कहाँ 100 रुपया और इसको लाया गया 500 रुपया में और 30 रुपया को 100 रुपया में। बट एक्स्ट्रा फाइन में दोस्तों इसकी कंडीशन को बिल्कुल रद्दी के भाव में समझा गया। 22-23 में भी 25 रुपये ही था, देख पा रहे हैं ना। 22-23 में भी 25 रुपये का ही भाव था, देख लीजिए।
₹25 और ₹15, और यहाँ भी 25 और 15 ही है। तो मुझे तो अभी तक मैं इन पे क्या बोलूँ, और इस तरह की वीडियो मेरी आती रहेंगी। इससे लोगों के बीच मैं चाहता हूँ कि जानकारी पहुँचे कि किस तरह के सिक्के का संग्रह करना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाइयों आप लोगों को, इस कलर के जो भी सिक्के हैं, सीधा सीधा एक कॉमन सी भाषा में मैं कहना चाहूँ, इस कलर के जो भी सिक्के हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, नोएडा और हैदराबाद के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में आ गए हैं। इस कलर के ज़्यादातर, कुछ सिक्कों को छोड़ के, एक दो है जो कि कोलकाता से भी है, ठीक है, और एक मुंबई से भी है। तो उसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा कौन सा मुंबई और कौन सा कोलकाता का है, ठीक है भाइयों। तो इस तरह के सिक्के का आप नोएडा और हैदराबाद जो भी है उसका संग्रह करें। उसे अभी से आप अपने पोर्टफोलियो में जमा करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले समय में लोग आपसे बढ़ चढ़ के रेट ना ले सकें, ठीक है भाइयों। आप मुनाफा कमा सकें, आपके पास यदि स्टॉक होगा आप मार्केट में बेच लोगे, ठीक है, आपसे भी लोग ले लेंगे अच्छी कीमत पे, ठीक है भाइयों। तो ये था कोलकाता मिंट टकसाल। अब दूसरा जो मैंने बताया था आपको, दूसरे के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। तो दूसरा सिक्का जो है भाइयों वो है, ये देखिए, सिविल एविलेशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको पहले बुक ही दिखा देता हूँ, ताकि बुक अब जो छापी जाए तो उससे कम से कम सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ हम क्या छापें। जो भी इसके रिगार्डिंग वर्क करते हैं, इनके हिसाब से जो चलता है और जो सर को रेफरेंस देते हैं, उन लोगों को इसमें अपना जो सहमति है ना वो बढ़िया से देना होगा। नेक्स्ट ईयर में छापें बुक, अच्छी बात है, बुक छापना लोगों के जागरूक करने में बहुत सपोर्ट मिलता है बुक से, मगर इसके जो है ना प्राइस को हमेशा ध्यान में रखा जाए कि भाई हमारे पास या फिर जो कलेक्टर हैं, ज़रूरी नहीं कि वो यूएनसी कंडीशन में ही हर एक कॉइन को ले, ठीक है भाइयों। तो इस सिक्के के बारे में मैंने जो बताया था ना, मार्केट में जो है अभी आज की डेट में इसको 500 के अराउंड बेचा जा रहा है यूएनसी कंडीशन में। मैंने ऐसे बोल दिया है, बट ये 1000 के, 1000 में भी गया है ये सिक्का, 1000, 700, 800, माने जो जिस तरह का है वैसा इसको निकाल लिए हैं, ठीक है भाइयों। तो इसको हटाते हैं, साइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थीम था, सिविल एवोल्यूशन जो था, इसको आप देख पाएंगे, ये देखिए, ठीक है, इसे भी 4 मिनटों में छापा गया था, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आप यहाँ देख पाएंगे बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद, ओह सॉरी, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। इसमें बॉम्बे जो है कॉमन बताया गया है, और स्क्वायर होते हुए भी 30-30 रुपये प्राइस बताई गई है। कब? पिछले साल, यानी कि 2022-23 के हिसाब से, यानी 23 के बुक में, सीधा सीधा ये समझिए। 24 में जो बुक आई थी उसमें उसमें जो है इन्होंने, ये मैं उसका भी रेफरेंस आपको दूसरे मोबाइल से ही दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये भी 4 मिनटों से इधर भी दिखाया गया है, और ये देखिए, तो ये तीनों मिनटों में स्क्वायर बताया गया है, ठीक है भाइयों, जो कि पहले बता चुके हैं। और यहाँ रेट में देख लीजिए कितना इजाफा हुआ है, 100, 200 और 100, यानी कि नोएडा 100 रुपया, हैदराबाद जो है 200 रुपया, और कलकत्ता जो है 100 रुपया। बट एक्स्ट्रा फाइन में इसे भी कचरा ही समझा गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन में इसे भी कचरा ही समझा गया है। अब ये है वो सिक्का, ये देखिए, इसे भी लोगों ने 500-600 के अराउंड बेचा है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पे ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। आप लोग खुद समझदार हैं और लगभग जागरूक हो रहे हैं लोग,
मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा इशारा यदि दिया जाता हो तो वो काफ़ी समझदार हो चुके हैं। फील्ड कोई सा भी हो, हर एक फील्ड में स्कैम है, हर एक जगह फ्रॉड होता है। आप लोग भाइयों बचिए इस फ्रॉड से, ठीक है। ये सिक्का आज की डेट में बेचा जा रहा है 500 के अराउंड में। और ज़रूरी नहीं कि आप यूएनसी लेके ही आप अपना संग्रह, अपना एल्बम बनाएं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप एक्स्ट्रा फाइन कोइनों का कलेक्शन करके अपना एक एल्बम बनाएं, धरोहर के रूप में उसे संजो के रखें। आने वाली पीढ़ी उसे बहुत गर्व से देखेगी कि हमारे जो है पूर्वजों ने हमें क्या दे के गया है या फिर क्या दे के गए हैं। ठीक है भाइयों, इस जानकारी के हिसाब से आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। ठीक है भाइयों, बट ये जो हुआ है ये तो समझ में ही नहीं आया है। पूरा बुक जो है हर एक सिक्के की जो इसमें मेंशन की गई है भाइयों प्राइस में, वो पता नहीं क्यों की गई है, कैसे की गई है। इससे अच्छा तो बुक ही नहीं निकालते आप, बुक को छापना ही नहीं था। सिर्फ आपको यदि मुनाफा ही कमाना था तो आप ऐसे भी कमा सकते थे, मगर इस तरह गलत है ये। मेरे हिसाब से तो गलत है भाइयों। अब बट जिन लोगों को अच्छा लगता हो वो प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, बुक को वो बेच भी रहे हैं लोगों के बीच आके। देख लीजिए आप, इसमें एक सिक्का जो है हैदराबाद मिंट का सिविल एवोल्यूशन का 30 रुपये का कीमत रखता है, वहीं एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपया। और वही सिक्का दोस्तों ये 500 हो जाता है, 500 हो जाता है और एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपया और इधर 25 रुपया। इसमें वो 10 रुपया की बढ़ोतरी की गई है भाइयों, इस पे ध्यान दिया गया है। एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपया किया गया है, इसको थोड़ा सा सम्मान मिला है इस सिक्के को, तो बढ़िया है। मगर आप लोग ज़रूरी नहीं है यूएनसी जैम का ही कहानी सुने, ठीक है। आप लोग इसे अपने संग्रह में सर्कुलेशन से आप इसे जितना अर्जित कर सकते हैं। देखिए भाइयों, इस टाइप के सिक्के जो भी है वो लगभग मैंने बोला है और फिर मैं बोल रहा हूँ हैदराबाद नोएडा के स्क्वायर कैटेगरी में हैं लगभग सिक्के। तो आप इनका संग्रह करें अभी से, क्योंकि आने वाले समय में इनका ही जादू चढ़ के बोलेगा। ठीक है भाइयों, लोग फिर इसे प्रमोट करेंगे। अभी तो कॉपर निकल के पीछे पड़े हुए हैं, जेम के पीछे पड़े हुए हैं, और इस तरह पड़े हुए हैं कि उसको रॉकेट बना रखा है जेम के प्राइस में, कि लोगों लोगों के बीच वो सिक्का जो है ना बुक में कुछ है और मार्केट में 3 गुना 4 गुना रेट पे आ रहा है, क्योंकि वो जेम है। अब भगवान जाने वो कौन सी मिनट से छापा गया है, मेरे को तो नहीं है नॉलेज। यदि आप लोगों को यदि ये नॉलेज जो है कहीं मिलती हो या ऐसे सज्जन जो जान रहे हों कि वैसे सिक्के कहाँ मिलते हैं जिसमें एक्स्ट्रा लस्टर पाया जाता है पैकेट के अलावा, तो वो प्रूफ सेट हो जाता है। वैसे सिक्के सर्कुलेशन में यदि आने लगे, मिरर फिनिशिंग वाले चेहरे दिखते हैं जिसमें, कहा जाता है, कहते हैं कुछ भाई मेरे यूट्यूबर हैं जिसे सिक्का दिखा के कहते हैं इसमें चेहरा दिखेगा। तो भाई ऐसे सिक्के यदि मार्केट में आने लगे हैं, वो भी सर्कुलेशन वाले, ऐसा नहीं है कि मिंट उसको 2 4 सिक्के छापी है एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई इसमें चेहरा दिखेगा, सर्कुलेशन में छोड़ दो इसे। वो तो सर्कुलेशन में भी नहीं आया चेहरा दिखने के लिए, उन्हें तो बीच में से ही रोक के बस प्रमोट कर दिया गया है अब। तो वैसे एक दो सिक्के मिलते कहाँ से हैं, वो आते कहाँ से हैं, या फिर उस पर एक्सपेरिमेंटल किया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल हो सकता है। तो इस पे और भी आगे चर्चा करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है भाइयों। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।